25% का जब इलाज हो रहा है, जैसे गन्ना जब पेरा जाता है, पहले जाते थे कम रस निकलता है, फिर दोबारा डाला जाता है तो और रस निकलता है, फिर दोबारा डाला जाता है तो और। आए 2001 में बहुत देश के बहुत बड़े प्रधानमंत्री 2001 में उन्होंने आए तो वो भी 25 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। कि अच्छों को बुरा साबित करना ये दुनिया की रीत है। अच्छा राजा काम कर रहा है तो राजे का मनोबल भी बढ़ाना चाहिए। चमगादड़ होती हैं और जो उल्लू होते हैं उनको दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। समाजवादी अन्य सरकारों में वो कुकृत्य हुए हैं। नमस्कार, जोहार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। आज लखनऊ में मौजूद है, हमारे साथ लखनऊ की जनता है जिनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के नेता लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे आम जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हट रहा है। कहीं न कहीं लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि अगर सत्ता पक्ष लोगों को मुद्दों से भटकाती है, नए शिगुफे छेड़ती है, तो कहीं न कहीं विपक्ष की मजबूत जिम्मेदारी होती है कि वो जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर बहस करे, अमल करे, बातचीत करे। बातचीत करेंगे लखनऊ की जनता से, जानेंगे क्या सोचती है वो इन मुद्दों के बारे में। क्या नाम हुआ आपका? मुद्दा बताइए पहले। मुद्दा समाजवादी पार्टी के नेता जो है लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं न कहीं धर्म के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं। देखिए, पार्टी की किसी की बात न करिए, जनता की बात करिए। और यूपी में जो है राम राज होना चाहिए, उसकी बात करिए। राम राज है यूपी में? बिल्कुल है, राम राज है। करड़ी सेना कहीं नंगी तलवार सुनिए बात सुनिए। 75% इलाज कर दिया है बाबा ने, सुन लीजिए। और 25% इलाज बाकी है। अब 25% का जब इलाज हो रहा है, जैसे गन्ना जब पेरा जाता है, पहले जाते थे कम रस निकलता है, फिर दोबारा डाला जाता है तो और रस निकलता है, फिर दोबारा डाला जाता है तो और जब चौथी दफा डाला जाता है तो कसके उसका निकलता है ना। तो ये चौथी दफा 25% अब जो इलाज हो रहा है उसमें ये बौखलियाने, ये भ्रष्टाचारी गन्ना है कौन? भ्रष्टाचारी, दुराचारी। अच्छा। जो गरीबों का पैसा लूट रहे हैं। अच्छा। हर विभागों में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। हर पैमाने पे गरीब आदमी का हक मार रहे हैं। गरीब आदमी से जो है उसको सताया जा रहा है। तो बाबा जो कर रहे हैं वो तो सबसे नीचे पावदान पे है। उसका जो है इस सरकार में मान सम्मान है। और भ्रष्टाचारी, दुराचारी का कोई जगह नहीं इस सरकार में। और ये सरकार अच्छा काम कर रही है और मुख्यमंत्री हो तो ऐसा हो। और बाबा जी को सैल्यूट हम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, गलत है। कहाँ काम बढ़िया हो रहा है। कहते ना, एक मोहम्मद रफी साहब का गाना हुआ था कि अच्छों को बुरा साबित करना ये दुनिया की रीत है। समझ लीजिए, पुरानी आदत है। बात आप समझ रहे हैं। तो आप अभी अच्छा काम, आप मीडिया अब दिखाने लगे तो आपको कहेगा अरे चैनल बहुत खराब है, ये मीडिया बहुत खराब है, गोदी मीडिया। अरे काम करे तो खराब है, अच्छा करे तो खराब है, बुरा करे तो खराब। जब अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ भी करना चाहिए और उसकी अच्छा उसको साथ देना चाहिए। पार्टी के नहीं, तो अगर सरकार अच्छा राजा काम कर रहा है तो राजे का मनोबल भी बढ़ाना चाहिए उस राजा। क्या कहेंगे सर? कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। बिल्कुल राम राज्य है। और असल में जो चमगादड़ होती हैं और जो उल्लू होते हैं उनको दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। मतलब उनको उत्तर प्रदेश की सरकार का काम दिखाई ही नहीं पड़ेगा। ये असल में गुंडे हैं, गुंडों के साथ में वो पिलाई हुई है, गुंडे भाग गए हैं। ठीक है, अब ये लोग ऐसा बिलबिला रहे हैं कि अरे कोई काम ही नहीं हो रहा। अरे आंखें तो हो भाई, उल्लू हो, चमगादड़ हो, तुम्हें दिन में दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है। अरे प्रयागराज में जिंदा जला दिया गया कि नहीं। बनारस जो नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पे 23 लड़कों ने मिलकर के एक महिला एथलीट के साथ बलात्कार किया। ठीक है, राम राज्य ऐसा होता है। अरे समाजवादी अन्य सरकारों में वो कुकृत्य हुए हैं। ठीक है, उन कुकृत्यों को याद करो। ठीक है, वहाँ पे सैफई में डांस पार्टी चल रही थी और मुजफ्फरनगर में, ठीक है, कत्लेआम अपना चल रहा था। अपनी चीजों को अपना याद करो। मतलब फिजूल की बकवासबाजी। अगर उत्तर प्रदेश के बाहर एक प्रेस रिपोर्टर किसी से पूछता है कि आपका मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, तो वो कहते हैं बाबा ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ के बेसुरे
बेहुदे लोग, ठीक है, हमारे इसी मुख्यमंत्री की बुराई करते हैं और कहते हैं बाबा तो ऐसा, बाबा ने तो शादी नहीं करी, बाबा तो परिवार नहीं जाने। अरे वही है कि इनको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, ये बहुत बेहुदे लोग हैं, बेशुरे लोग हैं, ठीक है। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। लोग हैं, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अपराधी हैं, वो डर रहे हैं, उनका खात्मा हो रहा है। क्या कहें? भाई देखिए, यहाँ समरथ को ना दोष गोसाई, समरथ के ना दोष गोसाई। हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 और यह तय हुआ कि 10-10 वर्ष की परिसीमन होगी और जाति जनगणना होगी कि किसकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, भूमि की स्थिति क्या है, इनका बिजनेस की स्थिति क्या है। लेकिन हर 10 वर्ष पर हर पार्टी के लोग जो भी केंद्र में बैठा वह 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाता चला गया। मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाता चला गया। 1973 में इस देश की बहुत बड़ी प्रधानमंत्री ने 10-10 वर्ष की जगह 25 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, 10-10 वर्ष की जगह 25 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। मतलब हमको महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, आर्थिक सभी चीज में बराबरी का अधिकार था, लेकिन 10-10 वर्ष से बढ़ाते बढ़ाते 25 वर्ष बढ़ा। फिर कोई कहता है कि आए 2001 में, बहुत देश के बहुत बड़े प्रधानमंत्री 2001 में, उन्होंने आए तो वो भी 25 वर्ष के लिए बढ़ा दिए। अब 10-10 वर्ष से 25-25 वर्ष का हो गया। अब 2001 के बाद 25 वर्ष आवा था 26 में। अब देखिए, जाति जनगणना परिसीमन होती है कि झूठा ही हवाई होती है कोई, और सब लोग कह रहे हैं बढ़िया बढ़िया बात बता रहे हैं, कोई खराब बात नहीं बता रहा है, लेकिन कोई भी सेंट जॉन्स और कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। हाँ, और पढ़ा भी रहा है और उनके बच्चे अगर 18 घंटा मेहनत कर रहे हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है, धांधली हो जा रही है, और कोई माई का लाल बता दे कि कहीं कानून का डर है। ये राम राज्य है। अब ये हम नहीं कहेंगे, हाँ, ये आप बोलिए, क्योंकि आप बोलेंगे और हम बहकेंगे। हमको बहकना नहीं है, मुद्दों पर रहना है, मुद्दे पर ही रहना है, क्योंकि हमको आज तक बैठने का अधिकार नहीं मिला और आप हमारे अधिकार को कहेंगे कि आप कर दीजिए फैसला। तो फैसला ये करिए कि हमारे आदमी जब बैठी तब फैसला हुई। बताइए प्राइवेटकरण से क्या हो जाएगा? अगर ईमानदार है तो बताइए, नहीं है तो बातें खत्म कीजिए। प्राइवेटकरण से गुलामी ही आएगी ना, आर्थिक गुलाम होंगे ना, है? और ये बताइए, शिक्षा का देश में पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या कभी विश्व गुरु बनेगा? आप कहते हैं विकासशील देश, विकसित देश क्यों नहीं बोलते हो भाई? विकासशील तो चीन हम अनेक न दूगो विकासशील जनसंख्या में ही जा, तो ये अनपढ़ तो समझ नहीं पाते हैं कि विकासशील, अरे विकसित बोलो ना। और विकसित कहाँ होगा? कृषि पर पैसा देना पड़ेगा, स्वास्थ्य पर पैसा देना पड़ेगा, शिक्षा पर पैसा देना पड़ेगा, तब ये विकसित राष्ट्र होगा। लेकिन आप बोलते हो विकासशील, आप बोलते हो कि मैं 1 इंच नहीं बिकने दूंगा भारत का जमीन जायदाद ये कुल चीज, और एक आदमी को नहीं भागने दूंगा, और 50 उद्योगपति फरार हो गए। कहते हो 1 भी इंच नहीं बिकने दूंगा, लाल किला से लेके बंदरगाह तक बिक गया। क्या है यार, क्या ड्रामा करते हैं? अरे बैठा दो हमको प्रधानमंत्री, देखो एकल शिक्षा करूंगा और तुरंत भारत का भाग्य बदल दूंगा, और तुरंत जाति जनगणना करा के आपकी कितनी हैसियत है वह घर पे टांग दूंगा। आप गलत अगर रहेंगे तो राशन कार्ड पर भी, ललका कार्ड पर भी नहीं लेने जाएंगे। जितना घर रहेगा उनके घर पर केवल सब लोगों का कार्ड टंगवा दीजिए कि इनका स्मार्ट कार्ड है, इनका लाल कार्ड है, इनका गरीबी रेखा कार्ड है, सब जाने जेल जाएंगे। ये जनता है, जनता जागरूक हो रही है, लगातार सवाल पूछ रही है। जनता का साफ और सीधा कहना है कि हम उन विवादों में या बयानों में नहीं उलझेंगे जिसमें हमें उलझाने की कोशिश की जा रही है। हम सवाल करेंगे,
सवाल उन मुद्दों पे करेंगे जो हमारे लिए जरूरी हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। जनता बात कर रही है अब लगातार, और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं तमाम जो बयान है, इन बयानों को कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश विपक्ष भी अब करने लगी है। देखिए, हम आपको बता दें, जो भाई साहब ने कहा तो सही कहा है। जब तक इस देश के अंदर जाति जनगणना नहीं होगी, तब तक ये नहीं मालूम होगा कि क्या लोग कितने हैं, और जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। जब तक जब जाति जनगणना हो जाएगी तो उसे मालूम हो जाएगा कि संख्या कितनी है, और संख्या होने का मतलब समाज, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय देश के अंदर नहीं मिलेगा। 2% वाले, 5% वाले जो है सिंहासन पे बैठे हैं, और 15% वाले, 50% वाले किनारे बैठे हैं। तो ये जो है, ये तभी सामाजिक न्याय मिल पाएगा जब जाति जनगणना देश के अंदर होगी। किसकी कितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। शुक्रिया। ये हमारे साथ लखनऊ की जनता थी जिनसे हमने बातचीत की। तमाम उन मुद्दों पे बातचीत हुई, जनता को आपने सुना। आपके क्या कमेंट्स हैं, क्या सवाल हैं, वो पूछना ना भूलिएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।